हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणित। बीजगणित यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय गुणनखंड के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो किया हुआ है, ये पार्ट सेकेंड है, उसको वीडियो देख लीजिएगा, तभी इसको देखने से फ़ायदा है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो इसको उतना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इससे पहले मैं पढ़ाना शुरू करूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जो लोग मेरा फेसबुक पर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, और जो यूट्यूब पे नहीं देख पा रहे हैं वो फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। दोनों में यूपीएस लालपुर राजपुर नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा आराम से। ठीक है, और ये कहना चाहूँगा थैंक यू, मेरे 200 हो गए हैं सब्सक्राइबर, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा। चलिए बात कर लेते हैं बीजीय गुणनखंड के बारे में। देखिए बीजीय गुणनखंड, ठीक है, तो बता दिया है गुणनखंड क्या होता है। अब देखिए इस तरीके जो होंगे उनमें कैसे गुणनखंड करना, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, गणित के बारे में बार बार कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करके ही आती है। मेरे लगाने से आपको नहीं आएगा, आपके लगाने से आपको आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर समीकरण होगा तो उसको गुणनखंड में कैसे बदलना है, इसके बारे में बात होगी। देखिए हो सकता है कभी कभी ये होता है जो नियम बताए जाते हैं बहुत टफ लगते हैं, लेकिन जब उसके सवाल बताए जाते हैं करना क्या है तब लगता है हाँ ये तो बहुत आसान था। जैसे किताब में मैथ्स की है, उसमें अगर थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो 3-4 पन्ने के एक छोटा सा सवाल सॉल्व करने के लिए 3-4 पन्ने लिख दिए जाते हैं, लेकिन आप जब उसको सॉल्व करोगे तो छोटा सा ही है। चलिए बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका समीकरण होगा। तो कैसे हमें गुणनखंड निकालना, देखिए b बराबर l प्लस m है, और इसी बराबर सवाल मैंने लिख लिए हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए हमें इसमें a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकाल लिया अगर, ठीक है, a और b की जगह l और m भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, l और m भी कह सकते हैं। ठीक है, हम a और b यूज किया जा रहा है। देखिए इस तरह के सवाल में क्या हो रहा है, देखिए a और b का हमें मान चाहिए, a और b की हमें क्वालिटीज पता है। देखिए a और b का है, यानी a और b का जोड़ कितना है 8 है, और गुणा कितना है इनका 15। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा कि a का मान कितना रखें। a b का जोड़ होना चाहिए 8 और a b का गुणा होना चाहिए 15। ठीक है, अगर हम 15 का मान लीजिए गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से 3 25 15, 5 1 5। ठीक है, अगर हम इसका गुणनखंड करें हैं 3 गुणे 5, ठीक है, गुणे 1, तो 3 गुणे 5, अगर हम 3 गुणे 5 करते हैं तो कितना आता है, 3 गुणे 5 आ रहा है 15, और अगर हम जोड़ते हैं तो 8 आता है, और 3 गुणे हम 5 करते हैं तो आता है 15, यानी कि a का मान होगा कितना 5 और b का मान कितना होगा 3। तो हमें इस तरीके से सेट करना है इनको मान की हमारा जोड़ आना चाहिए 8 और गुणा आना चाहिए 15। तो इन जो हम सवालों में करने वाले हैं तो इसमें l और m और l गुणे m के मान को हम लोग ऐसे ही गुणनखंड निकाल के एडजस्ट करेंगे। सवाल की मेन जान यही है, आपको l और m का मान निकालना है। a और b में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चलिए हम l और m ही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होते, l कर दीजिए m कर दीजिए, l गुणे m, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात ही खत्म कर देते हैं, और ये भी कर दिया l गुणे m। ठीक है, तो हमें l और m के मानों को ऐसे सेट करना है कि l और m को हम जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है -5, और l और m को जो गुणा करेंगे तो 4 आना चाहिए। चलिए ये एक सवाल हो गया। इससे पहले ये वाला भी देख लेते हैं। तो a और b को अगर हम जोड़ दें 13 आ रहा है, और a और b को क्या कर रहे हैं, सवाल लग रहा है हमने गलत बता लिया है, जहाँ आ रहा है 12। ठीक है, ये आ रहा है 12। तो सबसे बढ़िया क्या है, आप लासा इसका लासा नहीं इसका निकाल लीजिए गुणनखंड। ठीक है, तो 2 2 6, ठीक, 2 6 2 2 4 3 12। ठीक है, 12 गुणे 1, या तो ऐसे कर लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3। आपको यहाँ से आइडिया होने वाला है इस जगह से कि कैसे किसमें तोड़ना है। यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब आप इस सबको गुणा करने वाले हैं तो कितना आना है 12 आएगा। ठीक है, तो करेंगे 2 2 4 4 3 12, 12 1 12। ठीक है, तो कह रहे हैं जोड़ कितना आना चाहिए 13। तो अगर a का मान 12 हो जाए और b का मान हो जाए 1, तो अगर आप जोड़ेंगे तो 12 धन 1 हो जाएगा 13, और जब गुणा करेंगे 12 गुणे 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 ही आएगा, यानी कि a का मान 12 और b का मान 1 होगा। ठीक है, हमें पूरे इस गुणनखंड प्रक्रिया में जो इस पर है, ठीक है,
3 पद वालों की बात हो रही, बस इससे ज्यादा वालों की बात नहीं हो रही, उसमें ये नियम नहीं लगने वाला। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो 4, इस सवाल के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो दुगना 4 और गुणे 1, ठीक। अब देखिए हम निशान चेंज हुआ है, अब निशान की बात आई तो क्या है, कह रहा है कि L और M -1 आ रहा है, ठीक है। तो 4 एकम 4 माइनस कितना आ रहा है 5, ठीक है। अगर हम -4 और -1 लें, ठीक है, A बराबर ये रखें और B बराबर ये रखें, ठीक है। तो -1 देखिए माइनस माइनस का जब गुणा होने वाला -4 माइनस का तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 4 एकम 4, ठीक, ये आ गया गुणा करने पे। इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। L और M करेंगे तो आएगा -4 और धन का निशान ये माइनस का, तो दोनों जुड़ेगा तो माइनस का आएगा 5। लेकिन जब हम गुणा करने वाले हैं तो आएगा -4 गुणे -1, यानी इनका गुणा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा 4 एकम 4। तो आपका L आ जाएगा कितना, माइनस का 4 और M आ जाएगा माइनस का 1। तो ये इस तरह हो गया। अब हम इस सवाल के बारे में बात कर लें, दोनों माइनस में है, ठीक है। चलिए सर्वप्रथम इसका निकाल ले गुणनखंड 12 का, 2 0 2 छंग 12 2 छंग 12 2 ताई 6 2 एकम 3, ठीक है। तो 2 गुणे 3, ठीक। अब क्या करना है, देखिए अंतर आना चाहिए -1 गुणा आना चाहिए माइनस का 12, ये माइनस का नहीं आएगा, ये आएगा ये, चलिए माइनस का ही आ रहा है, ठीक। अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो देखिए अगर हम इसको 4 और 3 में तोड़ें, ये आपको आइडिया तभी होने वाला है जब प्रेक्टिस करेंगे। 4 और 3 में तोड़ते हैं, ठीक है। तो L को मान लीजिए 4 और B को मान लीजिए 3। तो कह रहा है जब इनको जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है -1। तो यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की रही होगी, यानी कि माइनस का 4 होगा और ये 3, तो भी तो आएगा -1। और देखिए L गुणे M जब आप करेंगे तो माइनस का 4 और 3 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 12, प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस रहेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग को सेट करना है आने वाले सवालों में, ठीक है। तो फिर अब हम बात करते हैं मेन सवालों का। इन जितने भी गुणनखंड के सवालों में है, आपको अगर आपने इन चीज़ों को सेट कर लिया है, ठीक है, अब हमें इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हमें L निकालना, L प्लस M पता है कितना 7 है, और L गुणे M कितना है आपका। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब A का मान 1 नहीं होगा तो आपको A और C का गुणा जो आएगा 2 गुणे 3, वो आपका C का मान यानी कि 6, तो L गुणे M। इस चीज़ को बहुत ध्यान देने वाला है। अगर यहाँ 1 नहीं होगा तो इसका गुणा जो होगा वो इसके बराबर होने का, ठीक है। इस चीज़ को बहुत से ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए हमेशा की तरह इसका लासा ले लीजिए, ठीक। चलिए लासा लिया, कितना आया 2 गुणे 3 और गुणे 1, 2 ताई 6 और 1। अगर हम इसको किस में करें 6 और 1 में करें, ठीक है। 6 और 1 में करने से क्या होगा, देखिए इसको वैसे उतार लीजिए और आपने इसको तोड़ा है 6 और 1। 6 और 1 में जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 और 1 करना है, यहाँ पे आपको ये कर लेना है, और इनका गुणा तो 6 होगा ही। तो देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। यहाँ से आप 1 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। तो देखिए x धन 1 3 और x धन 3 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x धन 1। तो ये आपका हो गया गुणनखंड। तो इस पूरे सवाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्या, इस पूरे सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट था ये, ठीक है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपको इनका गुणा करना होगा, गुणा करने के बाद लासा निकालना होगा। इस चीज़ को हमको ध्यान देना है, ठीक है।
इनका इनका गुणा करेंगे, फिर लासा निकालेंगे, फिर तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक सवाल होगा। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके का। चलिए, आसान सवाल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x है और ये है धन का 12। तो एज यूजुअल हमें क्या करना है, इसका ले लेना है लास्ट गुणनखंड। कर लीजिए, 2 छंग 2 3 और 3। ठीक है, 2 गुणे 3 और 1। तो एल और एम हम मान निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ लाना है कितना, एल और धन का 7 है और एल गुणे एम कितना है आपका 12। तो देखिए कितना लाना चाहिए, तो दोनों 4 4 3 12 और 4 3 7। तो एल बराबर होगा 4 और एम बराबर होगा 3। ठीक है, तो 4 धन 3 एक्स और ये हो जाएगा 12। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो दोनों हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, जब ये ब्रैकेट खुलने वाला है तो ये भी माइनस हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें गुणा होगा एक्स का दोनों में, और ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि इस माइनस का गुणा इन दोनों में होगा। तो ये हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो आएगा एक्स माइनस का 4। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, 3 और x माइनस 4। जब यहाँ आप माइनस कॉमन ले लेंगे इस जगह, तो यहाँ तो माइनस है नहीं। अगर आप देखिए, अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो माइनस जहाँ कॉमन लिया जाता है तो जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है। तो चलिए, इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट देखिए x माइनस 4 और ये x माइनस का 3। तो ये हो गया इसका आपका गुणनखंड। ठीक ठीक, ये हमारा सवाल है। अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए x कॉमन आ रहा है तीनों में, और देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको 5 गुणे 2 कर सकते हैं, इसको 14 गुणे 2 कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप, 5 गुणे 2 एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 14 गुणे 2 एक्स, यहाँ 2 होगा 2 और ये एक्स। तो देखिए ये कॉमन आ गया। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से और एक सब में है तो एक कॉमन लीजिए, इतना। तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइन प्लस 5x और धन माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 14 बचेगा। अब क्या करना है आपको, सिंपल है, इस जो c की जगह है आपको इसका ले लेना है गुणनखंड। तो कितना 7, 2 आया 7 गुणे 2। तो 7 गुणे 2 करने का मतलब क्या है, इधर देखिए, 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और 7 में से 2 जोड़ेंगे तो 7 और गुणे 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। एल बराबर कितना आया 7 और एम बराबर आया माइनस का 2। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं, ये पूरा ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि ये आपका x 2x बाहर है, तो 2x वैसे रखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर 7x, इसका गुणा होगा इन दोनों के साथ, तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा और ये 14 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब आगे देखते क्या करना है। अब आगे ये देखिए, ऐसे यहाँ से कॉमन लीजिए x और यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2, तो x प्लस 7। देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो हम कॉमन लेंगे माइनस का 2, तो x धन 7। ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, मंझला ब्रैकेट है। ठीक है, तो 2x वैसे लिख लीजिए, और ये दोनों देखिए कॉमन आ रहा है, तो x धन 7 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरीके से आपका गुणनखंड लग गया। ठीक है, तो हमने इतने सारे सवाल कर लिए। अगर आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं उस सवाल के एग्जाम्पल लगाएंगे। ठीक है, अगर उस सवाल के अच्छे से एग्जाम्पल लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल कभी गलत नहीं होंगे। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी, तो सबसे बड़ा यही तरीका है, आप उस किताब के उदाहरण लगाए, एग्जाम्पल्स लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये रहा गुणनखंड। अगर मैं देखूंगा कुछ डिफिकल्टी लेवल हाई होगा तो कुछ सवाल ले लूँगा, अन्यथा दूसरे पार्ट में ही ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो फिर